बाप खान है, माँ ईसाई है, बेटा ब्राह्मण है, ये मिक्स वेज बन गया है। ये मोमोज और चटनी बना रखा आपने को, चाउमीन बना रहे हो क्या? कुछ पता नहीं चला डीएनए किसका है, तो ब्राह्मण नहीं है। ओयो में अगर लड़की जा रही है तो उसके साथ लड़का भी तो जा रहा है, तो गलती तो दोनों का है, गलती तो दोनों का है। अगर लड़की बहक रही है या लड़का बहक रहा है तो गलती तो दोनों का है, और उसको बहकाने हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे लोगों से कि साधु संतों का लोगों पे टिप्पणी करना और साधु संतों का साधु संतों पे ही टिप्पणी करना किस कदर हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए खतरा हो सकता है। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? अंशु कुमार। अंशु जी, क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में चित्रा त्रिपाठी जो अभी इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है कि वो अब एक्सपोज करके रहेंगी अनिरुद्धाचार्य को। अब वहीं वो बात करें हम रामदेव की, उनसे इंटरव्यू लेती है और कहती है कि अनिरुद्धाचार्य कैसे संत हैं, तो कहते हैं कि ये संत नहीं, ये जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं वो संतों वाली भाषा नहीं लगती है। साथ ही ऐसे साधु संतों का विरोध करना चाहिए आप लोगों को, देखना बंद करिए, सोशल मीडिया पे फॉलो करना बंद करिए। मैम देखिए, हम आग बंद कर लेने से कुछ ऐसा तो नहीं है कि अगर हम सुबह आग बंद कर ले तो सूर्य नहीं निकलेगा, निकलेगा ही। बात है कि ये जो साधु संतों का जो विवाद है, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये जो रामदेव हैं, इन्होंने 1947 में लड़ाई की थी, फ्रीडम फाइटर थे क्या? उनका देश के लिए क्या योगदान है, क्या किया उन्होंने? यही किया कि साड़ी पहन करके रामलीला मैदान से भागे थे? क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस के समय में नहीं भागे से जोड़ना चाह रहे हैं वो अपने आप को कि देश में योगदान दिया है, जो स्वदेशी अपनाने की जो बात पहले मोदी जी कह रहे थे और कहते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वदेशी अपनाने में हिस्सेदारी निभाई है रामदेव। मैं बाबा रामदेव का विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मगर मैं उनका सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। जब वो कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में तो थोड़ा सा जान लीजिए ना। 20-30 हज़ार लोगों को डेली खाना खिलाते हैं, वो आश्रम चलाते हैं, वृद्ध महिलाओं को, पुरुष को वहाँ रखते हैं, उसके बाद में गौशाला है। अरे भैया, कितना कुछ करते हैं आप। बाबा रामदेव से मैं ये पूछना चाहता हूँ, पतंजलि का कितना % आप चैरिटी में दान देते हैं? कितना % चैरिटी में दान देते हैं? या कितने लोगों को आप अपने वहाँ पे रखे हैं, कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? ये बताइए ना आप मुझे अनिरुद्धाचार्य के बारे में। और ये जो चित्रा त्रिपाठी का जो आप बात बोल रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी का तो भैया वो दिमागी खसक गया जब से उनका डाइवोर्स हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? दिमाग खसक गया है? लड़कियों की आवाज बन के उभर रही चित्रा त्रिपाठी बात कर रही है कि जब उनका हस्बैंड ओयो में मिला था तब से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनका भी शायद डाइवोर्स भी हो गया है। जब से उनका डाइवोर्स हुआ है ना, तब से उनको मर्द जात से दिक्कत हो गई है, समझे? और कुछ भी नहीं। अगर दिक्कत नहीं होती तो अरे भैया, ये अनिरुद्धाचार्य जी कोई क्या बोलते हैं, क्या ऐसा बोल दिया कि जो आप विरोध करेंगे उनका? अनिरुद्धाचार्य कैसे बोल सकते हैं? 25 साल के लड़के लड़कियां 50 जगह मुंह मार चुके होते हैं 25 साल की उम्र आते आते। ये सब गलत है उनका, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सुनिए ना मैम, लिव इन भी गलत है, ये जो शब्द बोला वो भी गलत है। मगर ये किसके लिए बोला गया? जो लड़कियां नहीं करती हो तो सीधा बोल देगी भाई मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें, मेरे लिए तो बोला ही नहीं जा रहा है। तो फिर इसमें इस चीज का विरोध क्यों? आज जब ये अनिरुद्धाचार्य जी का ही मुझे याद है, जब उनका इंटरव्यू लिया गया, जब वो यूएस से आ रहे थे ना, तो क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्रार्थ होते हैं, जो भी हमारे ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ में से निकाल करके उन्होंने ये बताया कि ऐसा जो लड़कियां करती हैं उसे हमारे ग्रंथों में भी वैश्या बोला गया है। तो आज जब मैंने वही एक दौर जब था कि जब कपड़े पहनने आपको बोला जाता था, कपड़े उतार दिया जाता था, एक दौर था, तो उस समय महाभारत होती थी। आज पहनने बोला जा रहा है तो महाभारत हो रही है। मुझे ये नहीं समझ रहा लड़कियों का मानसिक संतुलन क्या हो गया है। लड़कियों को अगर इसमें बोला, देखिए बात है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला ना, अगर इससे 10% भी लड़कियां, मैं तो समझता हूँ 10% क्या 1% भी लड़कियां अगर इसको समझ जाती है ना, तो सोचिए कितने लोगों का लाइफ बन जाएगा। आज आपने समझने की बात तो कर ली कि 1%, लेकिन ज्यादातर विरोध जरूर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे साधु। मैम देखिए, कोई साधु संत, कोई देखिए साधु संत कौन है? कुछ भी नहीं है। आप उनकी बात मानेंगे तो आपका भला होगा, नहीं मानेंगे तो मैं एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ मैम, ये जो डाइवोर्स और ये सब जो चीज़ें आप सुन रही हैं, ये अभी 2-4 सालों में सुनने लगी हैं या पहले भी सुनते थे? ये अभी सुनने को मिल रहा है ना कि लड़की हनीमून पे गई थी, क्या बोलते हैं, उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसे मार दिया गया। क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा देखा केस कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, नीले ड्रम में सीमेंट से काट के उसमें भर दिया गया। तो मैम ये सब जो चीजें हैं ये अभी ज्यादा आ रही हैं या पहले आती थी? लड़कियां बराबर आ रही हैं मर्दों के।
मैम बराबर ये सब करके बराबर नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं मैम। ओयो जाना या फिर क्या बोलते हैं ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना, कौन से माँ बाप इसको परमिशन देंगे कि आप ओयो में जाइए, लिव इन में रहिए। कभी मतलब आप एक बात बताइए ना, जो सबसे ज़्यादा अपने एक जो ये सब ओयो में जाना वो लोगों की पर्सनल चॉइस है, वक्त बिताने के लिए जा रहे हैं ओयो में, क्या हो गया? अच्छा वही लूडो खेलने जा रहे हैं ओयो में, गजब की बातें कर रहे हैं आप बेटा। मतलब ओयो जा रहे हैं, ओयो जा रहे हैं, अरे मुझे हंसी यार। अरे भैया आप ओयो जाइए ना, आप अपने माता पिता से परमिशन ले लीजिए, फिर जाइए ओयो। ये आप रिलेशनशिप में रहिए, लिव इन में रहिए, आप अपने माता पिता से बोलिए। और आज जाइए, आज घर में जा करके आज बोलिए अपने पिता से, अपनी माता से कि वो जो 96% और 4% का जो बात हो रहा ना, मैं 96% में आती हूँ, मैं 96% में आती हूँ, तो उसके बाद में आपके फादर अच्छा से आपके साथ डिनर भी कर लेंगे, आपको डिनर करवा भी देंगे। ये जब बात क्या है ना कि मैम ये सब छोटी छोटी चीज़ जब आपको बताई जा रही है लाइफ में, साधु संत अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो लड़की या लड़के जाते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, क्लासेज जाते हैं, तो क्या माँ बाप उनके साथ में पीछे पीछे जाएं? और कोई काम नहीं बचा हुआ है। आज वो लड़की कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, ये मुद्दा है कि नहीं है। आज वो कहीं पे भी जा रही है, कहीं लड़कियां जा रही है उसी पे ध्यान देंगे आप, लड़कों पे ध्यान नहीं देंगे आप, बराबरी की बात कर रहे। मैंने दोनों का नाम लिया है, मैंने दोनों का नाम लिया है, किसी एक का नाम नहीं लिया है। अगर ओयो में अगर लड़की जा रही है तो उसके साथ लड़का भी तो जा रहा है, तो गलती तो दोनों का है, गलती तो दोनों का है। अगर लड़की बहक रही है या लड़का बहक रहा है तो गलती तो दोनों का है, और उसको बहकाने वाला भी देखिए दोनों दोषी हैं। एक जन के वजह से कोई कहीं नहीं जा रहा है। यार लिव इन रिलेशनशिप में आपको एक चीज बताऊं, लड़कियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है लिव इन में, लड़कियां बोल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे मेरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं किसी के साथ लड़की के साथ रह रहा हूँ और मेरा चलिए महीना 2 महीना तक तो ठीक है, उसके बाद मेरा उससे अनबन होने लगा, मारा पीटी होने लगी। अगर लड़की मुझे मारेगी ना, एक झापड़ अगर मुझे मारेगी तो मुझे उतना चोट नहीं लगेगा, मगर अगर मैं लड़की को मारूंगा तो सोचिए मेरे एक मर्द का हाथ और एक लड़की का हाथ में फर्क होता है मैम। वो लड़की बोल नहीं पाएगी किसी को कि मैं लिव इन में रह रही हूँ, क्या है, वो खुल के बात नहीं कर पाएगी ना अपने पेरेंट्स से ना किसी से। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है। देखिए अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि लड़कियों मतलब जहाँ तक तलाक देखने को मिल रहे हैं, अब देखिए हम अभी इस जमाने में खड़े हुए हैं जहाँ पे विकसित भारत जिस ऊंचाइयों पे पहुँच रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब लड़कियाँ समझदार हो गई हैं, अगर उनके ससुराल में मारा पीटी होती है तो लड़कियाँ याचिका दायर कर देती हैं, तलाक हो जाता है और अपने अलग हो जाती हैं, सुखी जीवन जीती है। तो ये सही है ना, डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि महिलाएं पहले जमाने की तरह पिटती रहे, वही प्रताड़ना सहती रहे? आप लोग यही चाहते हैं क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता भाई। महिलाओं को बिल्कुल फ्रीडम है, उनको अधिकार है, और संविधान में भी मौलिक अधिकार है, उनके हिसाब से आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी आप ये बात कर रहे थे ना कि महाराज जी उनका जो है अधिकार छीन रहे हैं, किसी महाराज जी ने बोला कि तुम ऐसा मत करो, उन्होंने बोला ऐसा मत करो कि भैया आपको जो है, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं है, हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आप गलत छोटे कपड़े पहन के जाएंगे, उनका गलत नजर से आपको देखेंगे ही, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा आप मत करो, ऐसा नहीं करेगा आप, तू कर ही मत, आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, हमारी तरफ से आप नंगे घूमे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। और आपका कहने का मतलब है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो लड़के घूरेंगे, और आप भी घूरते हैं? मैं तो नहीं घूरता भाई। अरे भाई आप हमारे सामने खड़ी हैं, आप पूरे वस्त्र में खड़ी हैं, हम आपको थोड़ी घूर रहे हैं। मैंने कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, महाराज जी कहते भैया, महाराज जी कहते 4% को, तो आप अपने आप को 4% में मानिए ना, आप कहें को अपने आप को 96% मान रहे हैं। जो लड़कियां और भी कह रही हैं कि भैया घूंघट प्रथा खराब है, पहले जमाने में ऐसा होता था, अब लड़कियों को जो फ्रीडम है, ओयो के अंदर जब तुम घुसती हो, ओयो के अंदर जब तुम घुसती हो अपना ऐसे चुन्नी डाल के, तब शर्म नहीं आती है, हैं? और जो लोग कह रहे हैं भैया नहीं फ्रीडम होनी, सिर्फ लड़कियां नहीं घुस रही है, लड़का भी तो जा रहा है उनके साथ। तो कह रहा हूँ लड़के भी जा रहे हैं। देखिए मैं महाराज जी का विरोध नहीं किया, बहुत सारी लड़कियां भी विरोध नहीं कर रही हैं, जो कर रही हैं लड़कियां वो उनकी तरह 10 जगह मुंह मार रही होंगी। क्या सच्चाई नहीं है कि ओयो के अंदर लड़के जा रहे हैं? सच्चाई नहीं है क्या? ये भी सच्चाई नहीं कि जो है बहुत सारी लड़कियां 4-4 बॉयफ्रेंड बदलती हैं, लड़की के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ में गलत कर दिया, वो लड़की गलती से प्रेग्नेंट हो गई, तो आप बताइए उसकी लाइफ कहाँ जाएगी? यही चीज महाराज समझा रहे हैं कि आप शादी से पहले ऐसा कुछ कुकर्म मत करो, अपनी पवित्रता मत खराब करो। ये गलत चीज है क्या? एक महिला तो ये भी कहती है भैया टेस्ट ड्राइव जरूरी है, मतलब टेस्ट ड्राइव जरूरी है। आप अपनी बेटी के साथ में टेस्ट ड्राइव कराएंगे, किसी मर्द के साथ में लाइन लगाओ, एक एक करके जो है अंदर घुसते जाओ, जो फिट बैठता है उसके बाद शादी करेंगे, जो फिट नहीं बैठता उसके बाद जाओ, बाकी मजे लेते जाओ। ये कौन सा तरीका है भाई? टेस्ट ड्राइव, औरतों का कोई सम्मान ही नहीं रहेगा फिर तो। आप टेस्ट ड्राइव मतलब आप मर्दों को खुद कह रहे हैं आओ
जाओ, ऐसा होता है क्या है? मतलब महिलाओं का फिर तो कोई सम्मान रह ही नहीं गया। आज साधु संतों के बीच में जो भी बयानबाजी और जो विवाद चला हुआ है, अब हम बात करें रामदेव की। रामदेव जी ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि अनिरुद्धाचार्य हैं, उनकी वाणी साधु संतों जैसी नहीं लगती है। और हम बात करें हम बात करें उनके योगदान की, तो उनका योगदान भी देश में कुछ नहीं है। तो ऐसे साधु संतों का बहिष्कार करना चाहिए। आप लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप लोग क्यों देख रहे हैं? आप लोग ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हो, पाखंडियों को बढ़ावा दे रहे हैं आप। बाबा रामदेव जी पाखंडी मत बोलिए, आपको भी बता रहा हूँ मैं इस बात को। हमारे संत महात्माओं को पाखंडी मत बोलना। नहीं बोल रहे हैं भैया, वो बोल रहे हैं। जब मौलाना की बात है तब तो नहीं बोलती हो। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को जो रेट लगाया था तब तुम लोग कहाँ थे? और ये बाबा रामदेव कहाँ था? हैं महिला, मतलब हिंदू बहन बेटियों का रेट लग रहा 50 लाख 25 लाख 30 लाख, साले को कुत्ता बना देता अगर मेरे सामने मिल जाता। बात करियो साधु संतों के बारे में एक साथ मत बोलना। हमारे साधु संत ने कुछ भी बोल दिया कि ये चीज करना है ना, कि भैया मंदिर की तरफ जाना है, मंदिर में क्या करना है, हमें मतलब किसको नहीं। महाराज जी हमारे हमेशा समझाते हैं गलत लड़कियों को, मतलब लड़कियों को गलत तरीके से मत देखो, किसी तरह गलत मत करो, तो हम उनके बोले हुए रास्ते पर चलते हैं, ठीक है ना। और आप साधु संतों गलत बोल रहे हो। बाबा रामदेव का कितना मतलब योगदान है इस देश के अंदर में। पतंजलि का जो वो अपना वो चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस मैन बोलो ना, आप बिजनेस मैन बोल सकती हैं। और बात अगर साधु संघ का क्या योगदान है, तो राहुल गांधी का भाई इस देश में कोई योगदान नहीं है, फिर भी वो जी रहा है ना। उसके देश में उसके पूर्वज तो इस देश को बर्बाद किए हैं, फिर भी जी रहा है। तो हमारे गांधी की बात छोड़िए, राहुल गांधी पाखंडी नहीं है, साधु संत पाखंडी है, साधु संत पाखंडी है। ऐसे लोग काफी पढ़े लिखे हैं, ये पत्रकार काफी पढ़ी लिखी है, कह रही है कि जो राहुल गांधी है बोल रहे हैं ना राहुल लोग बोल रहे हैं भाई, सुन तो लो। राहुल मैं तो उनकी बात को रख रही हूँ, राहुल गांधी मैं लोगों की बात ब्राह्मण है, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी बहुत बड़ा ब्राह्मण है। बाप खान है, माँ ईसाई है, बेटा ब्राह्मण है, ये मिक्स वेज बन गया है। ये मोमोज और चटनी बना रखा आपने को, चाउमीन बना रहे हो क्या? कुछ पता नहीं चला डीएनए किसका है, तो ब्राह्मण नहीं है वो। राहुल गांधी ने साधु संतों पे ही बात करी। जब भी आएगा मतलब ईद पे चले जाएंगे सेवैयां खाने के लिए, और उसके बाद अगर हमारे धर्म की बात आएगी मतलब कि उसके बाद जो है दिवाली मनाने लग जाएगा। भैया एक जगह टिक जा। तो इसलिए कह रहा हूँ बाबा रामदेव का कोई वो नहीं है, और हमारे साधु संतों पे कोई भी टिप्पणी करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, सीधी सी बात है। क्लियर? सुनिए, देखिए राहुल गांधी कहता है, कभी कहता है हम हिंदू हैं। राहुल गांधी पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं साधु संतों पे बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे हाल ही में जिस तरीके से साधु संतों को लेकर अभी वाद विवाद चल रहा है, इसमें हम बात करें अनिरुद्धाचार्य को, आप जानते होंगे शायद, थोड़ा बहुत देखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी मीम्स वगैरह वायरल होती रहती हैं। हम बात करें प्रेमानंद महाराज की, हम बात करें बाबा रामदेव की, तो तमाम जो साधु संत आपस में भी टिप्पणियां कर रहे हैं। अब प्रेमानंद तो नहीं कर रहे हैं खैर, लेकिन कई सारे लोग कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य को साधु संत मानने के लिए कई सारे लोग तैयार नहीं है, और रामदेव बाबा कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य साधु संतों का बहिष्कार करना चाहिए, जैसे अनिरुद्धाचार्य का कोई योगदान भी तो नहीं है देश में। क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, साधु हमारे साधु संत जो हैं, हमारे साधु संत जो हैं, धर्म संत जो हैं, वही तो धर्म की बात करेंगे, वही तो ज्ञान की बात करेंगे, वही तो हम लोगों को ज्ञान देंगे, ठीक है। तो वो ज्ञान नहीं देंगे। देखिए ये अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध, चाहे मान लीजिए प्रेमानंद जी महाराज के विरुद्ध जो ये प्रदर्शन कर रहा है, इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग जो प्रदर्शन कर रहा है, ये षड्यंत्र है। ये छांगुर बाबा को बचाने का जैसे षड्यंत्र है कि छांगुर बाबा से ध्यान हटाने के लिए ये प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध ये सब कांग्रेस या इंडी गठबंधन बड़ा प्रदर्शन करवा रहा है, समझे। ये मेन है छांगुर बाबा को बचाना, आतंकवादी को बचाना, जो हिंदू को, हजारों हिंदू को जैसे लड़कियां का जैसे मुसलमान बनाया, रेप किया, शादी किया, बलात्कार किया, छांगुर बाबा के गैंग को बचाने के लिए ये कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग जो है अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध प्रदर्शन करा रहे हैं, ध्यान हटाने के लिए, छांगुर बाबा से ध्यान हटाने के लिए सब प्रदर्शन कर रहे हैं, समझे। हमारे साधु संत तो ज्ञान का बात कहेंगे ही, वो संत हैं तो वो बोलेंगे ही, हम लोगों को ज्ञान का बात देंगे ही। जो इंडी गठबंधन है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो ना लेना। हम हिंदू समाज के लोग जो उनको मानते हैं लेंगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं ले।